दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। माय नेम इज संतोष कुमार। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक देखेंगे, जिस टॉपिक का नाम दिया गया है IMF आने से कैसे अराइज हुआ, कैसे आया, इसके बारे में आज हम डिटेल देखेंगे। और मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है IMF और IBRD, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्ल्ड बैंक का रिलेटेड पूरा एकदम आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये आपकी एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है। अभी जो UGC नेट का पेपर हुआ था 25 दिसंबर को, इस टॉपिक से वहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या हुआ, जो पहला वर्ल्ड वार आया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब आया था, वो आया था कब, अब याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है आपके एग्जाम में। पहला पॉइंट है कि ये जो पहला पॉइंट की बात करें, वर्ल्ड वार फर्स्ट जब आया था वो आया था 1914 से लेके 1918 के बीच में चला। ठीक है, जिसके बाद कि बेड इम्पैक्ट पड़ा था मेरे प्रोडक्शन पे, बेड इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, फिर मेरा 1929 से 30 के बीच में एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं ग्लोबल डिप्रेशन। ठीक है, अब क्या हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड जब आया था, जब वर्ल्ड वार सेकेंड आया, वो आया कब था, 1939 से लेके 1945। कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे तो 1944 भी मिलेगा। ठीक है, और वर्ल्ड वार जब सेकेंड आया, जिससे कि मेरा बहुत सी कंट्री क्या हो गई थी, डिवास्टेटेड हो गई थी, खत्म हो गई थी, उसे फिर से सर्वाइव करने के लिए दो अशास्त्री थे कि देश को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जर्मनी, जापान, ये सब बहुत काफ़ी कंट्री क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसे फिर से रिकप्लाई करने के लिए बॉडी को सेटअप करना पड़ा। ठीक है, बॉडी को सेटअप करना पड़ा, तो उन्होंने अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था मिस्टर डेक्स्टर वाइट, जो कि USA के थे, और एक शास्त्री और थे जिसका नाम था JM किन्स। ये दोनों लोग ने बताया कि देश को कैसे बचाया जाए, इस मुसीबत से देश से कैसे बचाया जाए, इसके बारे में इन दोनों लोग ने विचार किया। तो मिस्टर डेक्स्टर वाइट अपना व्हाइट प्लान, JM किन्स ने अपना किन्स प्लान लेके आया, दोनों मिलकर एक प्लान बनाए 1944 में, जिसका नाम दिया गया था ज्वाइंट प्लान। ठीक है, देखिए जिसका नाम दिया गया था 1944 में एक प्लान बनाया था, जिसका नाम दिया गया था ज्वाइंट प्लान। ठीक है, इस प्लान में यह कहा गया कि अपना जो मतलब जो भी कंट्री पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो गई है, उसको कैसे बचाया जाए। ये कब बनाए थे, 1944 में बनाए, जो कि 1 जुलाई USA में एक मीटिंग चला, 1 जुलाई से लेकर 1944 में एक मीटिंग चला। वहां पे दो बॉडी को सेटअप किया गया था। पहले बॉडी का नाम था IBRD, दूसरे बॉडी का नाम था IMF। ये दो बॉडी को सेटअप किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक के वजह से क्या हो गया था, जो मेरा वार के वजह से इकोनॉमिक पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो गया था, उसे फंडिंग करने का काम, उसे रिकैपिटलाइज करने का काम एक बॉडी करती थी, जिस बॉडी का नाम दिया गया था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वार के कारण फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया था, 0 हो गया था। जब कंट्री जापान और जर्मनी जैसे देश पूरी तरह से खत्म हो गया था, उसकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। इंपोर्ट होता था लेकिन एक्सपोर्ट कुछ होता नहीं था, इसीलिए उसका BOP क्या हो गया था, निगेटिव हो गया था। उसे पॉजिटिव करने के लिए एक बॉडी को सेटअप करना पड़ा, जिस बॉडी का नाम दिया गया था IMF। ठीक है, और आगे देखते हैं, इंपोर्ट तो होता था लेकिन एक्सपोर्ट कुछ होता नहीं था, एक्सपोर्ट कुछ होता नहीं था, इसीलिए मेरा जो BOP था वो निगेटिव हो गया था। उसे पॉजिटिव करने के लिए मुझे दो बॉडी को सेटअप करना पड़ा। पहले बॉडी का नाम था, जो कि वर्ल्ड वार की वजह से इकोनॉमी क्या हो गई थी, डिवास्टेटेड हो गई थी, उसे फंडिंग करने का जो काम करता था वो करता था IBRD। ठीक है, जो मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 0 हो गया था, मींस BOP क्या हो गया था, निगेटिव हो गया था। उसे पॉजिटिव करने के लिए जो फंडिंग करता था, उस बॉडी का नाम है IMF।
ठीक है। अब मेरा जो बीओपी था निगेटिव हो गया था, उसे पॉजिटिव करने के लिए फंडिंग करता था, इसका नाम दिया गया था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन मिलके एक बना था जिसका नाम दिया गया है ब्रिटेन वुड प्रिंस। ये आपकी एग्जाम में पूछेगा, बहुत बार पूछा गया है। इतनी बड़ी बड़ी जो बॉडी है जो बनी थी, जो 2 बॉडी सेटअप किया गया था, वो बना कब था? वो बना था, मीटिंग तो चला 1944 में, लेकिन फाइनली बन के जब तैयार हुआ 27 दिसंबर 1945 में बना। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा है, बहुत बार आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से बताते हैं कि सर IBRD जो वर्ल्ड बैंक नहीं, IBRD में 2 चीज बना हुआ है, 2 चीज मिलके तब क्या बना है? वर्ल्ड बैंक बना है। जब डिवास्टेटेड हो गई है, जब क्या हो गई है? इकोनॉमी पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो गई है, उसके लिए जब अगर लोन देता है तो IBRD, अगर गरीबों को जो लोन देता है जिसका नाम दिया गया है IDA। ये दोनों मिलकर एक बैंक बना, जिस बैंक का नाम दिया गया था वर्ल्ड बैंक, जिस बैंक का नाम दिया गया था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जिस बैंक का नाम दिया गया था वर्ल्ड बैंक। आप बोलते हैं सर वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में 5 चीजें आता है। हाँ बिल्कुल आता है, आपके पूछेगा क्वेश्चन में कि कौन सा वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में आता है। पहला आता है IBRD, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरी की बात करें जिसका नाम दिया गया है IDA, उसका नाम होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा की बात करें जिसका नाम दिया गया है IFC मीन्स होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके बाद होता है मिग्गा की बात करें, फिर IC। ये सब वर्ल्ड बैंक के क्या है? ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, ये कितना है? ये सब जो 5 है जिसका नाम दिया गया IDA, IFC, मिग्गा, ICS, ID, ये जो होता है ये वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, आगे फिर अब यहां से थोड़ा सा हम दिखाएंगे आप लोगों को। अब हम बात करते हैं, देखो लिखा है IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज एस्टेब्लिश्ड। देखो यहां से क्वेश्चन हुआ, राइज हुआ, कब वो एस्टेब्लिश हुआ था? 27 दिसंबर 1945 में। मीटिंग कब चला था? 1 से लेकर 22 जुलाई 1944 तक मीटिंग चला था, लेकिन फाइनली बना कब था? एस्टेब्लिशमेंट हुआ कब था? हुआ था 27 दिसंबर 1945 में। लेकिन उन्होंने वर्क कब स्टार्ट किया? 1 में 1947 में। वर्क कब ने स्टार्ट किया? 1947 में। बात समझ में आ गया? यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। आगे अब आता है ऑब्जेक्टिव। हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला पॉइंट करता है जो होता है, बोलता है कि टू प्रमोट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को, क्या करता है? प्रमोट करता है। पहला पॉइंट, पहली ऑब्जेक्टिव जो होती है इसकी, वो करता क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को क्या करता है? प्रमोट करता है। दूसरी पॉइंट बताता है टू इंश्योर करता है बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है टू इंश्योर करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को, क्या करता है? इंश्योर करता है। जो चौथा पॉइंट होता है टू मिनिमाइज इन बैलेंस इन क्वांटम एंड ड्यूरेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, ये इसकी ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, एक क्वेश्चन यहां से बना है। ठीक है, अब आता है कुछ इसका एस्टेब्लिशमेंट कि सर ये एस्टेब्लिशमेंट वाला क्या लोचा है? इसमें कोई लोचा नहीं है, एकदम सीधा है। आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट की जो डेट होती है, डेट से बहुत बार क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन बना है। अभी जब हम पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहला बात करता है IDA का पूरा नाम। सबसे पहले IDA स्टैंड फॉर की बात करता है तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 सितंबर 1960 में हुआ था। इतना क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। आगे बात करता है IFC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 20 जुलाई 1956 में हुआ था। ठीक है, फिर मिग्गा की बात करें हम, मिग्गा का पूरा नाम होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें हम 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। फिर लास्ट पॉइंट जो मेरा बचता है ICSID। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट। इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें हम 14 अक्टूबर 1966। यहाँ से क्वेश्चन एराइज होगा आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, देखो ये मैं टॉपिक जो बता रहा हूँ इसे आप देखते चलिएगा। ये आपका PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह आपको मिल जाएगा। बस आपको खाली स्टडी करना है। मैं बता रहा हूँ कि एक बार पढ़ने से आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसमें जो भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से उसे कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आगे आइए,
अब देखो क्वेश्चन, अब आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन कैसे अराइज हुआ है इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है कि क्वेश्चन अगर मैं इस टॉपिक को डिस्कस किया हूं तो ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। सबसे पहले इसे हम कंसीडर करेंगे, जो ये टॉपिक है आपके एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। सबसे पहली बात देखो, आपका क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि इस टॉपिक से कहां कहां क्वेश्चन अराइज हुआ है, कब कब आया है, इसे हम दिखाएंगे। लेटेस्ट डेट को हम दिखाएंगे कि इस लेटेस्ट डेट में जो यूजीसी नेट हुआ था 25 दिसंबर को, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन अराइज हुआ था। मैं उसे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि नहीं सर सही बता रहे हैं, कि क्वेश्चन एक्यूरेट बता रहे हैं, कि श्योर है सर्टेन इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनाता है तो आप एकदम कंफर्म करके आओगे, गलत बिल्कुल नहीं करोगे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए। लिखा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द ब्रिटेन, लिखा है ब्रिटेन डेलीगेटेड फ्रॉम द 44 नेशन विच लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द IMF। बोल रहा है कि IMF का स्थापना कब हुआ था। आपको याद होना चाहिए कि जब 1945 नहीं है और 1945 नहीं है तो ऑप्शन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1940 है, 1942 है, 1944 है, 1957 है। तो इसमें से हम देखेंगे अगर 45 होता, 1945 होता तो हम इसमें टिक करते हैं, इसको टिक करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसे करेक्ट आंसर पे हम टिक करेंगे। इसका नाम दिया गया है 1940 और दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिलता है, बता रहा है आफ्टर यूएस डॉलर विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज द लार्जेस्ट वेटेज इन द डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एसडीआर। एसडीआर का पूरा नाम होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, सबसे ज्यादा किसको वेटेज मिलता है, तो किसे मिलता है, यूरो को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर में यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन अराइज हुआ था। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ये एनटीए का क्वेश्चन है, एनटीए ने इस क्वेश्चन को अराइज किया था, आपके देख लीजिएगा। आगे ये पूछा है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिलता है, तो यूरो को मिलता है। ठीक है, आगे अब तीसरा क्वेश्चन की हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़िए अच्छे से, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं इस क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टॉपिक से। ठीक है, लिखा क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। बोल रहा है कौन सा इसमें से इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है। तो आपको मैं बता दिया हूं कि वर्ल्ड बैंक में क्या क्या ग्रुप में आता है, अभी मैं डिस्कस किया हूं इसके पहले वाले तीसरे वाले पेज पे वो चीजें था। ठीक है, आप देखिए, बोला कि वर्ल्ड बैंक का पार्ट कौन नहीं है, तो आईडीए बिल्कुल है, इसका पार्ट है। आप बोला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बिल्कुल नहीं है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है क्या, नहीं है। इसके बाद बोला है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यस है। इसके बाद बोला है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड एजेंसी, ये भी है, कौन नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है मेरी बात। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, ये बोला है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन टू इंडिया इज। बता रहा है कि IMF का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज करता है, क्या लिखता है, टू इंक्रीज करता है इंडस्ट्रियल आउटपुट को, क्या करता है, इंक्रीज करता है, फ्री फ्लो करता है। बात समझ में आ गया, ये क्या करता है, टू इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है इंडस्ट्रियल आउटपुट को। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे अच्छे से हम क्या करेंगे देखेंगे। बता रहा है कि इन विच ईयर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टेब्लिश्ड। मैं बता दूं कि जहां पे 1945 नहीं दिया है वहां पे हम क्या करेंगे, 1944 पे टिक करेंगे। ठीक है, 1 से लेके 22 जुलाई 1944 में मीटिंग चला था, लेकिन फाइनली बना कब था, 27 दिसंबर 1945 को बना था, लेकिन स्टार्ट कब किया था, वर्क फर्स्ट बार 1947 में किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ब्रैकेट में क्या बोला है, वर्ल्ड बैंक। बोलता है कि जो इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है उसको किस नाम से जानते हैं, उसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसमें डेट दिया हुआ है, तो दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1945 होगा। ठीक है, आगे
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये भी BHU एमकॉम एंट्रेंस 2007 में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, 2007 में क्वेश्चन अराइज हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटेड इज इंटरनेशनल फाइनेंस। बता रहा है कि इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल फाइनेंस से क्या करता है, ऐसी कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रिलेट करता है इंटरनेशनल फाइनेंस से। ठीक है, WHO बिल्कुल नहीं करता है, IM करता है, WTO नहीं करता है, IDBI बिल्कुल नहीं करता। कौन करता है, यही करता है इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड की बात करता है। तो मैं बता दूं कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करता है तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में 2010 में पूछा हुआ है, एमकॉम एंट्रेंस में ये क्वेश्चन अराइज हो चुका है। बता रहा है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब एस्टेब्लिश किया गया था, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956 में इसको एस्टेब्लिश्ड किया गया था। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। आइए आगे, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में 2012 में ये क्वेश्चन अराइज हुआ है, ये क्वेश्चन 2012 में अराइज हुआ है। क्वेश्चन पूछा क्या है, देखिए क्या पूछा है, लिखा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, किस वर्ष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिख रहा है सर 1945, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर बी। आगे आइए, अब 11 वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2012 में क्या है पूछा गया है, लिखा है द वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश इन द ईयर। बता रहा है कि वर्ल्ड बैंक कब स्थापना किया गया था, वर्ल्ड बैंक का भाई 1945 में किया गया था। अगर यहाँ पे 1945 नहीं होता, 1944 होता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1944 को क्या करते हैं, टिक करते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले जब हम आंसर को टिक करेंगे तो चारों ऑप्शन चेक कर लेंगे, कौन अगर 44 है, अगर 45 नहीं है तो इस पर टिक करेंगे, अगर 45 है तो हम इसको टिक करेंगे, 1944 नहीं रहेगा तब। ठीक है, आगे देखिए, लिखा द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए द वर्ल्ड बैंक, लिखा द वर्ल्ड बैंक इज नॉट सिस्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ। बता रहा है वर्ल्ड बैंक का कौन सा इसमें सिस्टर नहीं है, वर्ल्ड बैंक कौन सा, आपको बता दे ये है, बिल्कुल है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, IBRD है, IDA है, कौन नहीं है, ए नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ठीक है, आगे अब आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज अनअफिलिएटेड। अब बोला है कि इंटरनेशनल जो फाइनेंस किससे एफिलिएटेड होता है, वो किससे एफिलिएटेड है, सीधे भाई वर्ल्ड बैंक से एफिलिएटेड है, नहीं तीनों से नहीं है, ये तीनों से नहीं है, ये तीनों से नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना IF से रिलेटेड है, ना RBI से रिलेटेड है, ना IDA से एफिलिएटेड किससे है, वर्ल्ड बैंक से है। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इस क्वेश्चन में बता दें बहुत है इजी सी क्वेश्चन है जो कि 2011 में क्वेश्चन अराइज हुआ था। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड बैंक। बोल रहा है इसमें से वर्ल्ड बैंक का कौन सा एजेंसी नहीं है, मिगा होता है, श्योर होता है, ICSID होता है, IDA होता है, लेकिन ADBA नहीं है। ADBA मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इसका स्थापना हुआ था 1966 में हुआ था। आगे इसका अलग से लेक्चर आएगा, हम देखेंगे। ठीक है, तो बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इसमें से एजेंसी वर्ल्ड बैंक का कौन सा एजेंसी नहीं है, तो इसका कौन सा एजेंसी नहीं होगा, ADBA। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। आगे
अब आता है ब्रिटेन वुड वाला। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैं बता रहा था कि आपकी यूजीसी नेट 2019 में क्वेश्चन क्या हुआ था, राइज हुआ था। लिखा है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड द इनटू द एस्टेब्लिश ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, बता रहा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका बोल रहा है कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बता दें इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलिए अब यहां से क्वेश्चन आपका एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एनटीए ने ऐसे पेपर बनाया था, जो एमकॉम एंट्रेंस इस बार हुआ था, एनटीए ने जो पेपर कराया था, इस तरह से जब क्वेश्चन आ गया था तो बच्चे को, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिसको आंसर करने के लिए मतलब नहीं, आंसर नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से आंसर करेंगे, मैं ये आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। अगर अच्छा लगेगा तो खूब कमेंट करके बताइएगा, अगर जो भी कमियां लगेगा उसे भी बताइएगा, अगले वीडियो में से इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं, लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है मैच द फॉलोइंग इकोनॉमी, मैच द फॉलोइंग इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन विथ द मैच द फॉलोइंग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन विथ देयर लिखा है एस्टेब्लिशमेंट। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चन बनाया गया है। बता रहा है कि वर्ल्ड बैंक, आपको पता है कि सर वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1944 में हुआ था, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था, ठीक है। आईडीए की स्थापना कब हुआ था, हुआ था 1960 में हुआ था, ठीक है। अब लिखा है एशियन डेवलपमेंट की स्थापना कब हुआ था, 1960 में हुआ था। अब इसको क्वेश्चन को हमें कैसे अरेंज करना होगा, ये देखिए, एक देख करिए, करने का तरीका है कि ए का क्या है, ए का दूसरा है, ए का दूसरा है, ठीक है। और बोला इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी क्या है, पहला है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका है डी है, ठीक है। इसके बाद बोला एशियन डेवलपमेंट, इसका क्या है, थर्ड है। अब ए आपका आंसर होगा। अब इसमें मिलाइएगा, इसमें कहाँ मिल रहा है कि ए का क्या होना चाहिए, ए का क्या होना चाहिए, ए का तीसरा होना चाहिए, तो ए का कौन सा है, ए का कौन सा है, दूसरा है, सॉरी ए का दूसरा है, तो इसमें है, ठीक है। अब बोल रहा है बी का पहला होना चाहिए, बी का पहला है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है सी का चौथा होना चाहिए, सी का क्या होना चाहिए, चौथा है, ठीक है। और डी का क्या है, तीसरा होना चाहिए, डी का क्या होना चाहिए, तीसरा। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अब बोल रहा है मैच द फॉलोइंग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन विद द ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट की बात किया तो मैं बता दूं कि इस तरह से क्वेश्चन आपको करना होगा। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा, आंसर एकदम ऐसे आंसर करेंगे बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसी तरह से हमको क्या करना है, जब अगर पेपर आता है इस तरह से हमको करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आगे ये आपके सामने मैं बता दूं कि यूजीसी नेट 2010 में क्वेश्चन एराइज हुआ है, ठीक है। आगे आइए, अब आए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है एनटीए, अगर बनाता है तो, अगर एनटीए अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो इस तरह से क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया हूँ। सबसे पहले आईडीए की बात करता है, आईडीए की बात करता है 1960, कहाँ है 1960 मिलाओ। आईएफसी की बात करता है 1956 में मिलाओ, ठीक है। मिगा की बात करता है 1988 में मिलाओ, ठीक है। आईसीएसआईडी की बात करता है 1966। अब इसका कैसे आंसर करेंगे, ए बी सी और डी। अब देखेंगे कि ए का क्या है, दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा। बी का क्या है, पहला, ठीक है, पहला। सी का क्या है, तीसरा, ठीक है, कर दिए तीसरा। इसके बाद डी का क्या है, चौथा, कर दिए। अब ये देखिए आपके इसमें कोड वाले में कौन सा मैच कर रहा है, इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। आपका क्या है, ए का क्या होना चाहिए, दूसरा है, ठीक है। बी का क्या है, पहला है, ठीक है। सी का क्या है, तीसरा है, ठीक है। और डी का क्या है, चौथा है, ठीक है। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है। आगे एक क्वेश्चन देखिए, आपका एनटीए ने बनाया था, यूजीसी नेट का पेपर था 25 दिसंबर को, उस पेपर में एक क्वेश्चन एराइज हुआ था। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको बता दें 25/11/2012 को जो पेपर हुआ था, एक क्वेश्चन उसमें डाला गया था। अब देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कब हुआ था, इसका हुआ था 1956 में, ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कब हुआ था, 1960 में हुआ था, ठीक है। सॉरी, अब देखो इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। लिखा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड,
ना कि यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन बनाया है इसे हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपके पेपर में किस तरह से क्वेश्चन बनाया है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं है, जो एनटीए ने 25/11/2021 को ये पेपर बनाया था उसमें ये क्वेश्चन आया था। लिखा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करें, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में हुआ था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हुआ था 1967 में हुआ था। ठीक है, बैंक रिकंस्ट्रक्शन लिखा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की बात करें तो ये हुआ था 1944 में। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब इसका आंसर हम ऐसे करेंगे कि देखेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किससे है, तीसरा से है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन किससे है, चौथा से है। ठीक है, अब देखेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो इसका हम जो देखेंगे इसका हो गया है सेकेंड है, सेकेंड कर लिए हम। अब क्या करेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जो होता है फर्स्ट होता है। अब हम इसे क्या करेंगे, मैच कराएंगे कि ये कोड में से कौन सा इसमें करेक्ट होगा, इस कोड में से हम मैच कराएंगे कौन सा होगा। अब देखिए ए वाला पॉइंट में बता दूं कि आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। ये आपके प्रीवियस ईयर मतलब कि एनटीए के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया है, 25/11/2021 में क्वेश्चन अराइज हुआ था। इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी कमियां हैं उसे वीडियो में कमेंट करके बताइए, और जो भी कमियां हैं इसे वीडियो में आप कमेंट करके बताइए। और बहुत से ऐसे ऐसे टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल करेगा, एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही मतलब आप लोग को हेल्पफुल करेगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए लास्ट में आप सभी से यही कहना चाहते हैं, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बना दे वह जुदाई किस काम की, बेशक जाना है अपनी मंजिल तक लेकिन जहाँ से अपने दिखाई न दे वह ऊंचाई किस काम की। थैंक यू सो मच।